नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व के समक्ष मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनूठा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल में चलाया तलाशी अभियान। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे सत्र में बड़ी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 740 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 264 अंक टूटकर 25,877 पर बंद। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 4-1 से एशेज श्रृंखला जीत ली है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाते हुए विश्व के सामने एक अनूठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित भारतीय एआई मॉडल विकसित करने पर बल दिया। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगले महीने देश में आयोजित होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए अर्हता हासिल करने वाले 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने इस सम्मेलन में भाग लिया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सहशिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि देश में नवाचार और व्यापक स्तर के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विश्व का विश्वास है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित हों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स को भारत की ओर से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर किफायती एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को संयोजित करने वाला हाइब्रिड मॉडल भविष्य के लिए उत्तरदायी और प्रभावी लोक प्रशासन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। नई दिल्ली में क्षमता निर्माण के लिए एआई शासन का परिवर्तन विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्षमता निर्माण तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसने एआई सारथी, एआई ट्यूटर और एआई आधारित क्षमता निर्माण योजनाओं जैसे एआई संचालित उपकरणों को अंगीकार कर लिया है। एआई इंटीग्रेशन किया गया है, तो एआई ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईगॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें एआई सारथी है जो एक तरह का गेटवे है इनटू आईगॉट लर्निंग, क्योंकि एक लर्निंग इकोसिस्टम है। एआई ट्यूटर है जिसमें आपको पर्सनलाइज लर्निंग है। एआई कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है जो विभागों के लिए, मंत्रालयों के लिए काम आएगा। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इसी वर्ष पुनर्निर्मित मंदिर के 1951 में दोबारा खुलने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के सभ्यगत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में चल रहे सोमनाथ उत्सव में लोगों से शामिल होने की अपील की है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भविष्य की पीढ़ियों को सनातन संस्कृति के लचीलेपन और निरंतरता का संदेश प्रसारित करने के लिए मनाया जा रहा है। श्री शाह ने बताया कि पिछले 1000 वर्षों में सोमनाथ महादेव मंदिर पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार इस मंदिर ने काल पर विजय प्राप्त की। श्री शाह ने कहा कि सोमनाथ महादेव मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करने वाले स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन मंदिर आज भी अधिक वैभव और भव्यता के साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेंगे। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन विकास परिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। श्री गडकरी ने बताया कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कम से कम 7 दिन के लिए 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी पायलट परियोजना हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 स्थानों पर कोयला तस्करी गिरोह के संबंध में एक तलाशी अभियान चलाया। निदेशालय ने बताया कि अनूप माझी का एक कोयला तस्करी गिरोह पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पट्टे वाले क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला चोरी और खनन में शामिल था। अवैध कोयला बाकुंडा, बर्धमान, पुरुलिया और राज्य के अन्य जिलों में बेचा जाता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर निदेशालय ने कहा कि तलाशी धन शोधन पर नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी अभियान पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई देश की जांच एजेंसियां हैं और वो जानकारी मिलने के आधार पर अभियान चलाती हैं। ईडी या सीबीआई ये हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं। ये कोई इनपुट प्राप्त होता है, कोई कार्रवाई करती है। ईडी अभी की तो है नहीं, कभी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ईडी और सीबीआई बने हैं। ये पुरानी एजेंसियां हैं, काम करती है। इनको कोई इनपुट मिलता है, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी आदमी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए और संसदीय प्रणाली के लिए भी उचित नहीं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तलाशी चुनाव से पहले पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास है। वित्त मंत्री सीतारामन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट से पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री सीतारामन ने कहा कि बैठक के दौरान विद्यार्थियों ने केंद्रीय बजट में विचार के लिए कौशल, हरित ऊर्जा, ग्रामीण विकास और नई अर्थव्यवस्था के बारे में कई सुझाव प्रस्तुत किए। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ। आज इस विशेष श्रृंखला में हम शहरी परिदृश्य को बदलने में आवास और ढांचागत संबंधी पहल पर एक नजर डालेंगे। भारत में बढ़ता शहरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा आधार बन रहा है। इस समय देश के शहरों में 48 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह संख्या 60 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इतनी तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण आवास, परिवहन और साफ पानी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। पिछले 10 वर्षों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी विकास के लिए मिशन मोड में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई 12 प्रगति बैठकों में 7 प्रमुख शहरी योजनाओं की समीक्षा की गई।
इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन और पीएम स्वनिधि योजना शामिल है। प्रगति मंच के तहत 2,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 10 पर तेजी से काम चल रहा है। इन बैठकों में दिए गए निर्देशों से केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला, जिससे काम की रफ्तार तेज हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देश भर में 1,18 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें 88 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण समावेशी और तकनीक आधारित शहरों का विकास करना है, जहां हर नागरिक का सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अवसर मिल सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा ने कहा है कि प्रगति योजना ने देश में ढांचागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नई गति प्रदान की है। आकाशवाणी समाचार को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि प्रगति में जन शिकायतों के निवारण की सुविधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान हमेशा नागरिकों की शिकायतों के निवारण पर रहता है। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हमारी सहयोगी प्राची प्रिया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे सत्र में गिरावट दर्ज करके लगभग 1% नीचे बंद हुए। दोनों सूचकांकों ने दिन की शुरुआत घाटे के साथ की और सत्र के दौरान दबाव में रहे। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 264 अंक गिरकर 25,877 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 2 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण कल नई दिल्ली में होगा। ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश और विदेश के 2,500 से ज्यादा युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी 384 रन पर सिमट गई और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 342 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने तोमोका मियाजाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने भी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विश्व के समक्ष मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना के साथ अनूठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम के तहत कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चलाया। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे सत्र में बड़ी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 740 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 264 अंक टूटकर 25,877 पर बंद। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।